जिस मौलाना ने ये बात कही है वो 5-5 हजार रुपए में बिकाऊ लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। जहां देश के नौजवान पूरे दिन मेहनत करते हैं, सुबह से शाम मेहनत करने के बाद महीने में जाके 10 से 15 हजार रुपए कमाते हैं, वहीं इन जैसे मौलाना सिर्फ देश में जहर घोलकर आप ये समझ लीजिए महीने का लाखों रुपए कमाते हैं। एक डिबेट में बैठने का इन्हें 2 से 5 हजार रुपया मिलता है, जिसके बाद ये इस तरीके के जहरीले बयान देते हैं। इससे पहले भी टीवी डिबेट पर बीजेपी का एक नेता प्रेम शुक्ला खुलेआम टीवी डिबेट पे गाली देता है। फिर उसके बाद गौरव भाटिया को आपने सुना होगा, वो टीवी डिबेट पर अभद्र शब्दों का प्रयोग करता है। फिर उसके बाद फिर एक पत्रकार दीपक चौरसिया वो गलत शब्दों का प्रयोग करता है। फिर एक पत्रकार आपने देखा होगा प्रदीप भंडारी, वो किस तरीके से गंदे गंदे भद्दे शब्दों का प्रयोग करता है। तो असल में ये पत्रकार नहीं, ये समझ लीजिए ये सड़क पर बैठने वाला एक आम आदमी भी अच्छा होता होगा, ये तो उससे भी बेगैरत इंसान है। लोग पहले टीवी चैनल को, मीडिया को सुनते थे क्योंकि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, इसे देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता था। लेकिन आज इन्होंने अपनी सारी मर्यादा तोड़ दी है। इन्हें इतनी शर्म नाम की चीज नहीं बची कि एक महिला के लिए किस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाए। और बड़ी बात तो ये है कि साजिद रशीद जो है वो किस तरीके से बोला जा रहा है। पहली बात तो ये है कि कोई दाढ़ी बढ़ा लेने से मौलाना नहीं हो जाता, और ये इसके संबंध जो है वो भाजपा से भी जुड़े हुए हैं। आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके भी इस बात को लिखा है। दूसरी बात ये वो मौलाना जिसने लिखा था कि बीजेपी को वोट दें, बीजेपी को वोट देने की अपील करी थी, उसने खुद भी बीजेपी को वोट दिया था और लिखा भी था कि मैं मोदी जी के गले लगना चाहता हूं। तो मैं आपको बता देता हूं, ये वसीम रिजवी जैसे लोग, ये साजिद रशीदी जैसे लोग, ये ऐसे लोग हैं जो टीवी चैनल पर बैठते हैं और इन्हीं को दिखाकर हिंदुओं के मन में डर पैदा किया जाता है कि आपको मुसलमानों से खतरा है। क्योंकि ये 5,000 रुपए का बिकाऊ मौलाना ये बहुत बार डिबेट में हिंदुओं के खिलाफ भी भड़काऊ बयान देता है। ये ऐसा व्यक्ति है, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, इसको जेल भेजा जाना चाहिए। और दूसरी बात इससे ये पूछा भी जाना चाहिए कि तेरे को टीवी डिबेट में बैठने का कितना पैसा मिलता है, तू कहां से क्वालिफाई हो क्या है, कितना पढ़ा लिखा है, तू क्या काम करता है, क्या धंधा करता है, तेरी रोटी कैसे चलती है, घर बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। इनके घर के बच्चे पढ़ रहे हैं इससे ही, देश में दंगे करा के इस तरीके के बयान देके एक महिला के लिए इतनी अभद्र टिप्पणी करता है, शर्म नहीं आती। लेकिन इकरा हसन का अपमान हुआ तब चुप की थी इनकी। नहीं, एक बात मैं वही बता रहा हूँ, जब इकरा हसन की बात आई तब तो उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। ऊपर से डिंपल यादव जो कि मौजूदा सांसद हैं, अगर यही बात किसी ने बीजेपी के नेता के लिए भी कही होती, महिला नेता के लिए, मैं उसका भी विरोध करता, उसके लिए भी बोलता, क्योंकि हमारे लिए महिला सर्वोपरि है। और बड़ी बात यह है कि जो देश के सदन में बैठी हुई है उसके लिए आप इस तरीके के भद्दे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और वो महिला, वो डिंपल यादव जो कि सदैव आपको भारतीय परिधान में, यानी जो भारत देश का जो कल्चर है, साड़ी में हमेशा नजर आती है, हमेशा आप उनको साड़ी में देख सकते हैं। उनके लिए इस तरीके के अभद्र शब्दों का प्रयोग करें, आपको तो शर्म आनी चाहिए। और बड़ी बात ये कि आप ना तो मुसलमान हैं ना मौलाना है, पहली बात तो ये, आप मुसलमान भी नहीं है, मौलाना तो दूर की बात। डिंपल यादव भी राजनीति करे हुए, ये कह रहे हैं कि भाजपा का एजेंडा, लेकिन ये तो मुस्लिमों के उम्मीदवार हैं। नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं, एक बात आप मुझे ये बताइए, जो उसने लिख रखा है, उसके भूत लिख गया था रात को आके सपने में कि मैं मोदी जी के गले लगना चाहता हूँ, या कोई और लिख के गया था? उसी ने तो लिखा। फिर लिख रहा है कि बीजेपी को वोट, तो किसने लिखा है? और वो खुद बीजेपी को वोट देकर आया। मौलाना बयान देते हैं और डिंपल यादव बीजेपी का एजेंडा बता देती है। नहीं, मुझे आप ये बता दो, एक बात आप मुझे ये बता दो कि ये 5,000 रुपए का बिकाऊ मौलाना टीवी डिबेट में बैठता, तो टीवी डिबेट में बैठ के किसका ऐसा लगता है ना पैसे लेकर बैठते हैं? अरे पैसे लेके नहीं बैठते तो फ्री में बैठते हैं, हमें नहीं पता। हम भी बहुत सारी बार, पहले बहुत बार मैं भी न्यूज चैनल पे गया हूँ, मैं जाता था, हमने देखा उस चीज को। ये लोग चेक मिलता है इनको भैया, वरना कोई आदमी अपना काम धंधा छोड़ के वहां पर जाएगा क्या? क्या करने जाएगा वहां पर? चलो हम तो सामाजिक आदमी है, मैं तो वकील आदमी हूँ, मेरा घर वकालत से चलता है, लेकिन इनका घर कहाँ से चलता है? पूरे दिन जो टीवी डिबेट पे बैठते हैं, ये 5-5 हजार रुपए के चेक देते हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा होता तो मेरे ऊपर अब तक क्लेम नहीं कर चुके होते। मैं तो कितनी वीडियो में बोल चुका हूँ, क्योंकि गोदी मीडिया कोई 2,000 देता है, कोई 3,000 देता है, कोई 5,000 देता है। असल में क्या है, आप एक बात मुझे बताओ, इनका काम क्या होता है? इनका स्क्रिप्टेड पहले ही भेज दी जाती है, प्लस सुन लीजिए, ये भी सुन लीजिए, प्लस इनके लिए घर पर इनके लिए गाड़ी भेजी जाती है, फॉर्च्यूनर भेजी जाएगी इनके लिए, इनोवा भेजी जाएगी, उसमें बैठ के ही आते हैं और वहां के नाश्ता भी करते हैं, खाते पीते भी और जहर भी घोलते हैं। फिर उसके बाद फिर दूसरे चैनल पर चले जाते हैं। इन्हें किसी दिन बिठाओ, इन्हें धर्म की धार नहीं पता, ये आप समझ लो, इस्लाम का ई नहीं पता इन्हें। ये कभी हिंदुओं के खिलाफ जहरीला बयान देता है, कभी मुसलमानों के विरोध में बोल देता है। असल में क्या है, ये कोई मौलाना वौलाना नहीं है, इसकी उम्र हो रही होगी 60-65 साल, ठीक है, काम धंधा इस पे कुछ है नहीं, तो इसको मिल गए ऐसे गोदी मीडिया के बतेरे पत्रकार घूम रहे, तो बेचारा 2-5 हजार रुपए में वहीं बैठता है, महीने के 50,000 1 लाख रुपए कहीं नहीं गए। आप एक बार बताओ, एक आदमी मेहनत करके 10,000 रुपए नहीं कमा पा रहा, ये 2 डिबेट में बैठ गया दिन के, तो 10,000 रुपए सीधे हो गए। 10,000 रुपए एक दिन के अगर आ रहे हैं तो 30 दिन के हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर लो कितने हो गए। तो इनका तो सबसे बढ़िया धंधा, ये बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन उनकी वाइफ का अपमान हुआ अखिलेश यादव की, वो अभी भी चुप है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव कलम पर भरोसा करते हैं और उनको पूरी उम्मीद है न्यायपालिका पर। मैं कहना चाहता हूँ अखिलेश यादव को तत्काल ऐसे मौलाना के ऊपर एफआईआर करनी चाहिए। और बड़ी बात यह है कि बीजेपी के, अगर बीजेपी के लोग साथ नहीं है,
मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने कहा कि बीजेपी पे नहीं है वो, तो बीजेपी के लोग उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे? आप मुझे बताओ, महिला तो महिला है। प्रोटेस्ट चल रहा है उनके खिलाफ, मैं तो बीजेपी वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हाँ हैं? हाँ, वो प्रोटेस्ट किसके खिलाफ? किसके खिलाफ? चल रहा हैं? है, महिलाओं के सम्मान में चल रहा है। नहीं तो एक बात आप मुझे, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, एक बात आप मुझे तो, प्रधानमंत्री का बयान क्यों नहीं आया? योगी आदित्यनाथ का क्यों नहीं आया? और दूसरी बात ये, सरकार आपकी, नेता आपके, प्रधानमंत्री आपका, राष्ट्रपति आपका, गृह मंत्री आपका, उठा के जेल में डाल दो। किसका इंतजार कर रहे हो? किसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो और किसके खिलाफ कर रहे हो? किसके खिलाफ हो रहा है प्रोटेस्ट? किसके खिलाफ हो रहा है? तो महिलाओं के खिलाफ बोलते हैं, अरे मेरी बात तो सुन लो, महिला के खिलाफ बोला है। एक बात आप मुझे बताओ, दिल्ली के अंदर नोएडा के सेक्टर 16 में स्टूडियो है, नोएडा में किसकी सरकार है? किसकी सरकार है? योगी जी की सरकार है यूपी के अंदर, ठीक है। देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। मोदी जी, ठीक है। गृह मंत्री कौन है जिसके अंदर पुलिस आती है, प्रशासन आता है? वो कौन सी पार्टी से हैं? सभी एक ही पार्टी के हैं। एक ही पार्टी के हैं ना, तो प्रदर्शन किसके लिए कर रहे हो? उठाओ, जेल के अंदर डालो इसे। ये ऐसे लोग तो देश के लिए हानिकारक हैं, ये हानिकारक लोग हैं, इनकी वजह से पूरा देश बदनाम होता है, पूरे देश के तमाम मुस्लिम लोग बदनाम होते हैं। आप भी मुसलमान हो, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ कि क्या आप इस बयान को समर्थन करते हो? भाजपा पे तो उंगली उठा रहे हैं, लेकिन विपक्ष पे नहीं उठा रहे, जो कोई बाहर नहीं निकला। क्या? एक बात आप मुझे ये तो बता दो, जब आप कह रहे हो जब बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, उनका सरकार, उनकी प्रधानमंत्री, उनका गृह मंत्री, जब वही न्याय नहीं दिला पा रहे, तो विपक्ष वाले उतर के कौन सा ड्राम फोड़ देंगे? और आप इतने बेशरम आदमी, आप खुद मुस्लिम हो, उसने बयान दिया, सही दिया गलत दिया है? बताओ। गलत बयान होता है? गलत बयान है, नहीं है? तो आप मुझे एक बात बताओ, जो बयान ऐसा दे रहा है, आप भी मुस्लिम हो, आप ऐसे लोगों से सहमति दर्ज करते हो? बताओ। अरे इतनी देर क्यों लग रही है? करते हो? नहीं करते ना? ये तो मुझे लग रहा है भाई गूंगा हो गया, दिख है, इसकी आवाज ही चली गई। मैं आपको बता दूं, लेकिन देश का कोई मुसलमान ऐसे लोगों को समर्थन नहीं करता। और मैं कह रहा हूँ, आप कहते हो ना भाई बहुत कि हमने मुसलमान टाइट कर दिए, मुसलमान टाइट कर दिए, अब इसे टाइट करके दिखाओ साजिद रशीदी को। ये दोबारा किसी टीवी टेलीविजन पर नहीं दिखना चाहिए। इसने हमारे देश की बेटी को, और बड़ी बात ये है, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर इन्होंने डिंपल यादव की जगह पर अगर किसी मुस्लिम को भी ये बात कही होती, तो भी मैं उसके खिलाफ खड़ा होता। मैं आपको बता दी, अभी आप कुछ दिन पहले अनिरुद्ध आचार्य, उसने बयान दिया महिला के खिलाफ, मैं उसके लिए भी बोला। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे लोगों की सोच इस देश के लिए घातक है। और मैं आपको बता दूं, साजिद रशीदी को जेल होनी चाहिए। और जब आपने कहा कि बीजेपी के लोग भी धरना दे रहे हैं, रशीदी ने बोल दिया कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, है? वो तो माफी नहीं मांग रहे। असल में क्या है, ढीठ आदमी है, ढीठ आदमी थोड़ी माफी मांगता है। जब तक थाने में नहीं जाएगा, वहां थोड़ी सेवा पानी नहीं होगी, उससे पहले माफी भी नहीं मांगेगा। समझ रहे हैं? उससे पहले वो भी यही कहता था, वसीम रिजवी, कि मैं तो कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। जेल गया ना, बढ़िया ठंडी ताजी हवा खाई, बढ़िया करके उसने, यति नरसिंहानंद ने भी थोड़ा आराम लगा होगा, थोड़ा सुझा दी होगी, बढ़िया करके उसका फिर माफी मांग ली उन्होंने आके। तो मैं आपको बता रहा हूँ, यही इनकी हालत है। अभी जब पुलिस उठाएगी, फिर माफी मांगेगा, हाथ जोड़ता फिरेगा। तो मैं इससे यही कहना इन चाहता हूँ, लोगों में हिम्मत कहाँ से आती है इतनी? है? हिम्मत कहाँ से आती है इन लोगों में? अनपढ़ जाहिल गवार हैं, पढ़े लिखे थोड़ी है ये, जाहिल गवार लोग हैं, काम धंधे हैं नहीं इन पे। टीवी चैनल पर बैठना, इसी तरीके के बयान देना, तभी तो 5,000 मिलने हैं, वरना इन्हें कोई काम करने के 200 रुपए ना दे, 5,000 रुपए काय के लिए मिलेंगे? इसीलिए मिलेंगे, जहर घोल रहे हैं। हिंदू मुसलमान, इनको बिठाया क्यों जाता है? इन्हीं को दिखाकर हिंदू के मन में डर पैदा किया जाता है। इन्हीं को दिखाकर कोई एक अच्छा मौलवी जो मस्जिद का होगा, अच्छा पढ़ा लिखा इमाम होगा, वो नहीं बैठता टीवी चैनल पर, उसका काम ही नहीं है। उसका काम मस्जिद में है, उसका काम लोगों को पढ़ा देने का, तालीम देने का है, उसका काम ये थोड़ी है। इनको बिठाया जाता है और इनको दिखाकर हमारे मन में डर पैदा किया था कि हिंदू खतरे में। जिस देश में बहुसंख्यक आबादी हिंदू की है, उस देश में हिंदू को किससे डर? हिंदू को किसी से डर नहीं है। ये हिंदुओं को डराने का सिर्फ ड्रामा करते हैं, हिंदू किसी से नहीं डरता, ये मैं बता दूं। और बड़ी बात ये, जी सुन लीजिए मेरी बात, ये हिंदुओं में डर इसलिए पैदा हो रहा है। एक बात आप मुझे बताओ, जब आप हिंदुओं को बांटोगे ब्राह्मण शूद्र वैश्य क्षत्रिय के नाम पे, तो डर तो अपने आप पैदा होगा। हिंदुओं को एक रखो, क्या ब्राह्मण शूद्र वैश्य क्षत्रिय होता है? हम भाई हैं, हम भाई हैं सब। और हम गर्व से कहते हैं कि, और हमारे लिए तो हमारे देश में रहने वाला प्रत्येक भाई हमारा भाई है। हम तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिलकर चलने की बात करते हैं, कर रहे हैं। अगर गलत होता तो एफआईआर होती, उनके गिरफ्तारी होती। किस पे? योगेंद्र राणा पे। अगर आपके चाचा फूफा या मामा के घर में हो तो बता दो, पुलिस तो वैसे ढूंढ रही है उसे। आपके घर में कहीं दुपका उनका भी बैन, पंजाब केसरी को बैन दिया उसने। किसने? अरे भगवान बहन, अपने घर पे क्यों नहीं आ रहा? अपने घर पे क्यों नहीं आ रहा? और मैंने आपसे एक बात पूछी कि भाई इनकी बहन के लिए कोई कहते तो आप क्या कहोगे? आपका जवाब ही नहीं निकला। गूंगे बने रहोगे क्या, मूक दर्शक? ये तो खैर, ये भी अब ये साजिद रशीदी में लग रहा है इनका रिश्तेदार है, इसको बहुत तकलीफ। लव जिहाद चलता है तो दिक्कत किसी की नहीं होती, तो ये बोल रहे हैं ना, है? लव जिहाद जब होता है, धर्म परिवर्तन कराते हैं, तब मैं आपसे एक बात ये कह रहा हूँ, पहली बात तो ये है कि हर मुद्दे, हर आदमी एक जैसा नहीं होता, 5 उंगली एक जैसी नहीं होती। दूसरी बात ये है कि मौजूदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप में शर्म नाम की कोई चीज है या नहीं? मुझे आप ये तो बता दो, शर्म नाम की कोई चीज है नहीं? आपकी बहन के लिए कोई ऐसा कह देगा तो आपको अच्छा लगेगा? आप बता दो, आपको अच्छा लगेगा तो बता दो। माइक भी टूट गया इनकी तरह ही है। तो मैं आपको पूरे देश को बताना चाहता हूँ, और ये मौलाना गिरफ्तार होगा, और इन जैसी सोच के लोगों से बच के रहें।